मेरे घर में काम करने वाली आंटी ने आज मुझे चेहरे और शरीर के अनचाहे बालों की एक ऐसी रेमेडी बताई जिससे मैंने करके अपने चेहरे के अनचाहे बाल तो निकाले ही, मेरे चेहरे पे इतनी ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी, झाइयाँ भी थी, कालापन भी था, वो एक बार में निकल आया। आपके सामने रिजल्ट है। सारा जो भी मैंने उपटन बनाया था, इस उपटन में सारे बाल मेरे शरीर के चिपक के आ गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बेटा, अगर आपके पैरों के बहुत लंबे बाल हैं या फिर अगर आपके चेहरे के बार बार बाल आ जाते हैं तो उससे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो उस रेमेडी में उन्होंने जैसा बताया मैं वैसा ही आज आपको बताने वाली हूँ। तो उस रेमेडी में उन्होंने मुझे बोला थोड़ा सा आधा कटोरी पानी लेना, और तो मैंने 4 से 6 चम्मच के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया था। उन्होंने मुझे गुड़ बताया, मेरे पास गुड़ नहीं था तो यहाँ पे मैंने खांड मिलाई है। अगर आपके पास गुड़ है तो आप इसमें गुड़ मिला सकते हैं। खांड भी एक चीनी और गुड़ का ही प्रोसेस होता है, पर ये बीच का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब इसमें खांड ऐड की थी। अच्छे से इस पानी में आपको घोल देना है। अगर आपके पास खांड नहीं है तो आप 2 चम्मच के करीब चीनी और 1 छोटा डेला आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने खांड को अच्छे से ऐड कर दिया ताकि कोई भी लम्स ना पड़े। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, 1/4 हल्दी इसमें ऐड कर देना है। उन्होंने मुझे बताया कि जो हल्दी है इसलिए ऐड करवा रहे हैं क्योंकि बाल वाली जगह पे ना टैनिंग हो जाती है, कालापन आ जाता है पसीने की वजह से, तो इसलिए उन्होंने मुझे हल्दी रिकमेंड करी थी। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर दी है। अब उन्होंने मुझे बताया कि बेटा इसमें आपको मिलाना है बेसन। बेसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बेसन हमारे स्किन की मॉइस्चराइज कर लॉक कर देती है। उन्होंने बोला बेटा अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है ना तो बेसन का इस्तेमाल करो। बेसन आपकी शरीर की गंदगी को भी निकालता है और आपके जो भी अनचाहे बाल है ना, जिनके पोर्स होते हैं, उसको भी बंद करने का काम करता है। तो आज बहुत ही अच्छी रेमेडी आने वाली है, तो ज़रूर देखना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आटा। गेहूं वाला आटा ही ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब इसमें गेहूं का आटा ऐड कर दूंगी। गेहूं का आटा आपके बालों को निकालने के लिए, आपके बालों को जड़ से पकड़ लेता है और चिपक करके बिल्कुल खींच देता है आपके बालों के लिए। तो आपको गेहूं का आटा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐड करना ही है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देखते जाना कि मैं किस तरीके से कंसिस्टेंसी बना रही हूँ। ये जो रेमेडी है ना, मैं उन्हीं के सामने बना रही हूँ, वो मुझे बताती जा रही हैं और मैं बनाती जा रही हूँ। ठीक है। अब इस रेमेडी को मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दूंगी और लो फ्लेम पर भी रख दूंगी ताकि ये रेमेडी चिपके ना, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये रेमेडी बनाई ना तो मेरे चिपक गई थी। फिर मैंने आंटी को फिर बुलाया और फिर मैंने उनके सामने फिर से बनाई, तो उन्होंने जैसा जैसा बताया मैंने वैसा ही बनाई और लिटरली मेरी रेमेडी बहुत बन के अच्छी निकली। अब इस रेमेडी जब गाढ़ी हो जाएगी ना, तब आपको इसमें मिलाना है थोड़ा सा सरसों का तेल। ठीक है, 1 चम्मच मान के चलिए, जो आपकी रेमेडी को आराम से बाहर निकाल फेंकेगा और आपके बालों को बिल्कुल जड़ से पकड़ लेगा। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी मिला सकते हो, पर उन्होंने मुझे बोला बेटा सरसों का तेल ही मिलाया जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने सरसों का तेल मिलाया है। अब अच्छे कर दीजिए, अच्छे से मिक्स सारी रेमेडी को और पकने दीजिए इस रेमेडी को अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है, बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बन गया है। अब इसमें ही आपको इसमें ऐड करना है नींबू का जूस, जो कि 6 से 8 बूंद आपको नींबू का जूस ऐड कर देना है। नींबू का जूस भी आपके बालों को कमजोर बनाने का काम करता है। अगर आपकी गंदगी है उस जगह पे, उसको क्लीन करने का काम करता है। अच्छे से इस रेमेडी को मिक्स कर दीजिए और फ्लेम को जरूर बंद कर देना, वरना ये पूरी रेमेडी चिपक जाएगी। तो आपकी बिल्कुल बनके रेमेडी बनके तैयार है। इस रेमेडी को आप स्टोर करके भी आसानी से रख सकते हैं। अब इस रेमेडी को चेहरे पे या फिर कहीं भी बाल वाली जगह पे लगाना है। पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए, अच्छे से पोंछ लीजिए ताकि कोई भी पानी ना हो। अब कोई भी पाउडर ले लीजिए, अब वहाँ पे बालों वाली जगह पे अच्छे से थोप देना भैया, जहाँ आपका पसीना वहाँ पे बिल्कुल भी ना हो, तभी ये रेमेडी वर्क करेगी। मैं सच्ची बोल रही हूँ क्योंकि जैसा उन्होंने बताया मैं वही आपको बता रही हूँ। अब पाउडर अच्छे से लगाने के बाद इस रेमेडी को मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे फेस पे केवल और केवल ये माउथ एरिया यानी कि अपर लिप्स पे और चिन एरिया पे ही बहुत ज़्यादा बाल हैं। इस रेमेडी को अच्छे से लगाना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। आपको हो सके तो थोड़ी सी मोटी परत लगाना ताकि आसानी से बाल निकल जाए। मैं आपको बता दूं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ये रेमेडी बाल भी निकालेगी, क्योंकि मैं हमेशा वैक्स या फिर रेज़र ही यूज़ करती हूँ या फिर जो फिलिप्स का एपिलेटर आता है मैं वही यूज़ करती हूँ। पर इस रेमेडी ने ऐसा वर्क किया ना, मैं सच में बोली आंटी आप मुझे और भी रेमेडी बता दो ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूँ। तो इस रेमेडी को मैंने अच्छे से कवर कर लिया अपने माउथ एरिया पे। अब मैं आपको अपने हाथों पे बता रही हूँ, क्योंकि कई बार कई लोगों के जो हाथों पे बाल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बिना वैक्स के और बिना कोई रेज़र के निकलते ही नहीं हैं।
आज मैं आपको इस उपटन से बताऊंगी किस तरीके से आप अपने बालों को निकाल सकते हैं। तो अच्छे से इस उपटन को लीजिए और पूरे मोटी परत लगा दीजिए। आप अपने पैरों पे लगा सकते हैं, जहाँ भी पेट पे हो, पीठ पे हो, कहीं भी बाल हो, आप वहाँ के बाल भी इसको निकाल सकते हैं। तो अच्छे से अपने हाथों पे भी मैं आपको लगा करके दिखाऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी स्किन वाइटनिंग का भी काम करता है। अगर आपके जो बॉडी पार्ट है बहुत ज़्यादा काला है, वो भी आपकी स्किन वाइटनिंग का काम करता है। अगर आप इंस्टेंट ग्लो करना चाहते हैं तो ये भी पैक उसके लिए रामबाण है। तो अच्छे से आप देख रहे हैं। अब इस पैक को आपको बहुत अच्छे से लगाना है। मैंने यहाँ पे चिन एरिया पे भी लगाया क्योंकि नीचे भी मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल थे। अब आपको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए लगे छोड़ देना है, हाथ पे भी और फेस पर भी। जब ये 80% ड्राई हो जाएगा, पूरा ड्राई अप नहीं करना है, 80% ड्राई करना है ताकि आराम से निकल जाए और बिना दर्द के निकले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से निकाल रही हूँ अपोजिट डायरेक्शन पे। अगर आपने नीचे की ओर लगाया है तो आप ऊपर की तरह इसको अपोजिट डायरेक्शन पे निकालेंगे। सारे बाल तो निकलेंगे ही और आप देखना जो माउथ एरिया पे जो ब्लैकनेस रहती है ना, वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। आप देख रहे हो किस तरीके से निकाली हो, सारे बाल निकले। देखो आप खुद देखना, जो रुए होते हैं वो बिल्कुल चिपक रहे हैं इसमें। तो पूरे बाल निकल करके झड़ जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बाल निकल गए। वैक्स से भी दर्द होता है, रेजर से दर्द नहीं होता, पर रेजर से बाल बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके बाल निकलेंगे। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, अब आप मेरे हाथ के बाल देख रहे हैं। मैं आपको हाथ के बाल किस तरीके से निकालूंगी, पहले आप इसका रिजल्ट देख लो। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ किस तरीके से बाल निकले हैं और वहाँ की स्किन देख लो कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। एक एक बाल छोटा छोटा रुआ होता है ना, वो भी निकल करके बाहर आ जाएगा। देखो मेरे थोड़ी पे 2-3 बाल थे, वो भी बिल्कुल निकल के आ गए हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था ये जो उपटन है इतने अच्छे से वर्क करता है। अभी तो ये ट्रेलर है, आगे देखो कि मैं अपने हाथों के बालों को किस तरीके से निकालती हूँ। तो जिस डायरेक्शन में आपने उपटन लगाया था उसके अपोजिट डायरेक्शन पे आपको इस तरीके से अपने बालों को निकालना है। आप देखना इसका रिजल्ट तो बिल्कुल मैजिक है। आपने कोई भी उपटन अप्लाई किया होगा, पर इस तरीके का उपटन मैं आपको खुद बोल रही हूँ कभी नहीं ट्राई किया होगा। ये उपटन एक नंबर का होने वाला है। आपके बाल तो निकलेंगे ही, आप खुद देखना। मेरा एक ई वाला हाथ और जो मेरा दूसरा हाथ है वो इस तरीके से हाथ हो जाएगा ना कि मैं जैसे पता नहीं क्या मैनिक्योर पेडिक्योर करवा करके आई हूँ। बिल्कुल ग्लो करने लगेगा हाथ और बिल्कुल वाइटन हो जाएगा हाथ। मैं आंटी को बोला, आंटी सच में आपने तो आज कमाल ही कर दिया, मेरे बाल तो निकल गए ही और इसके साथ ही मेरी जो स्किन है ना बिल्कुल ग्लो कर रही थी, बिल्कुल दूध जैसी वाइट हो गई थी। तो इस तरीके से आप पूरे इस रेमेडी को निकाल देंगे। आप खुद देखिए, ये जो हाथ मेरा और ये वाले हाथ को आपको खुद अंतर दिखाई दे रहा होगा। दूर से ही अंतर दिखाई दे रहा है कि मेरा ये हाथ कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, वो हाथ कितना ज़्यादा ब्लैक और ब्राउन सा दिख रहा है। अब इस रेमेडी को अच्छे से वॉश कर दीजिए, जहाँ भी आपने इस उपटन को लगाया था। अच्छे से वॉश करने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र अपने फेस और बॉडी पे लगा लेना है, जहाँ पर भी आपने इस उपटन को लगाया था। यहाँ पे मैं वैसलीन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमने जो रेमेडी मिलाई थी वो स्किन को थोड़ा सा ड्राई अप कर देती है। तो वैसलीन थोड़ी सी ऑयली होती है तो अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें इस उपटन को। और अगर आप आंटी की और भी गोरे होने की रेमेडी या फिर बालों को निकालने की रेमेडी ऐसे ही चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।